के लिए। ये फरमाएगा सर कि पहले तो एक अवलीन सवाल करना चाहूँगी, आज DGISPR ने बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उनकी जो असल मकसद जो नज़र आ रहा था वो ये था कि जो सियासी माफियाज हैं वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर उन्होंने कहा कि डिजिटल टेररिज्म की अगर बुनियाद रखी गई है तो वो इस जमात ने सियासी निज़ाम में रखी है। सर, क्या अगर इस किस्म का कोई फ़ैसला होता है तो आपके ख्याल में सियासी जमात के हवाले से ऐसा फैसला करना दुरुस्त होगा अगर किसी सख्त इक़दाम की तरफ जाते हैं? पहली गुजारिश तो ये है जी कि सख्त इक़दाम किसी की ख्वाहिश के मुताबिक, किसी के गुस्से के मुताबिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी जमात की तरफ से ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया गया है, ऐसे इक़दाम किए गए हैं जिनके नतीजों में वो कानून हरकत में आता है जो किसी जमात की पाबंदी पे मुंतज हो, तो बिल्कुल उसके खिलाफ प्रोसीडिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो खाली गुस्से और खाली किसी की गलत कलामी कह लीजिए, बदज़बानी कह लीजिए, उसकी बुनियाद पे इस तरह के फैसले मुनासिब नहीं होंगे। अब ये देखना है कि एविडेंस क्या है जी, क्या सबूत दिया जाता है इस सारे अमल के साथ साथ। और अगर कोई ऐसा फैसला कोई भी फोरम अगर करता है, कोई भी, तो अल्टीमेटली तो वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। ये तो नहीं होगा कि जुडिशरी उसको नहीं देखेगी और उस टच स्टोन पे अगर वो पूरा उतरेगा तो बात बनेगी। अदरवाइज वो एक बेकार सी बहस और बेकार सी एक एक्सरसाइज होगी। मैं नहीं समझता कि जमातों पे पाबंदी लगाने से मसाइल का हल निकलता है। हाँ, PTI को भी सोचने की ज़रूरत है कि जो काम वो कर रहे हैं वो अपने सियासी मकासद के लिए, हम भी सारे पाकिस्तान का एक एक फर्द, वो सब चाहते हैं कि हम सियासत के अंदर मदाखलत न करें। अब तो जुडिशल मदाखलत भी बहुत सारी हो गई है और बहुत सारा इख्तियार उन्होंने वो असर्ट कर लिया है जो कि जुडिशरी का इख्तियार नहीं है, ना होना चाहिए। और जजेस बैठ के जिस तरह की कमेंट्री करते हैं वो उनको बिल्कुल उनके ओहदों से वो बात मैच नहीं करती, ना उनको ये जेब देता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर प्रोग्राम चलते हैं, उसके ऊपर मुबाहिसे होते हैं, उससे एक व्यू बनता है। तो मैं तो हमेशा जज साहबान के लिए बड़े अदब से गुजारिश करता रहा हूँ कि आपको फैसले देने चाहिए, कमेंट्री नहीं करनी चाहिए। वो कमेंट बेसिकली कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो आप इख्तियार का इत्तेकाज न करें। इसी तरह जो दहशत है, अगर आप हमारे इदारे को कोई फर्द, कोई ग्रुप अगर वो बदनाम कर रहा है तो क्या हम सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये आज़ादी इजहार है, अब आज़ादी इजहार जो है ये भी याद रखिए कि जो इखलाकी कदरें होती है ना, ये मेजॉरिटी की राय के साथ चलनी होती है। अच्छा सर, अगर ऐसे में भी हुकूमत ये कोशिश करती है, उन्होंने भी वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाना चाहा था, फिर वो भी मनसूख कर दिया। सुबह रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो लग ये नहीं रहा कि कोई हालात PTI के लिए अच्छे होंगे, लग रहा है कि मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल में फिर भी पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि सोच विचार कर फैसला करें, या इन एनी केस जो भी डिसीजन हो उसमें हुकूमत का साथ दिया जाएगा बहालत मजबूरी सही? देखिए, ये जो भी वाला लफ्ज है ना, ये तो कभी लागू नहीं होता हम पे। हम तो अपने फ्री माइंड से चीजों को देखते हैं। हम इत्तेहादी हैं। हम गवर्नमेंट अगर कोई गलत फैसला करेगी तो हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये फैसला ना करें और उनको समझाएंगे, उनको कायल करेंगे और हम कायल कर लेंगे, या वो हमें कायल करेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। ये नहीं हो सकता कि हम किसी कंपल्शन के तहत फैसले करेंगे। दूसरी बात यह है कि पाबंदी लगना, किसी को गिरफ्तार करना, ये काफी अरसे से चीजें चल रही हैं। ये अनफॉर्चुनेटली PTI और उनकी क़यादत ने अपने लिए भी खड्डे खोदे हैं, सियासत के लिए भी खोदे हैं, हमारे लिए भी खोदे हैं और इदारों के लिए भी खोदे हैं। अब सबको कुछ ऐसे फैसले करने पड़े हैं या पड़ रहे हैं जो किसी सूरत में भी ना मुल्क के मफाद में है, ना सियासत के मफाद में है, ना सियासी जमातों के मफाद में। ठीक सर, आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी मैं कि आपके ख्याल में इस वक्त जिस तरह से रिएक्शन दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर कोई वो सिनेरियो बनता है उनकी जमात के लिए या बैन लगाने की बात की जाती है जिस पर हुकूमत सोच भी रही है, तो क्या आपके ख्याल में वाकई ऐसा होना भी चाहिए एक सियासी जमात के साथ या नहीं होना चाहिए? इस पर एक सियासी कारकुन के तौर पर आपकी क्या राय? देखिए, अगर कोई जमात वाकई ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत करती है कि वो जमात पाकिस्तान दुश्मनी पे उतर आई है, उसकी हरकत से, उसके फैसलों से पाकिस्तान की का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इमेज का नुकसान हो रहा है,
तो आपका क्या ख्याल है, ऐसी जमात को काम कर देना चाहिए? नहीं बिल्कुल सर, फिर तो यकीनन उस चीज़ का खात्मा होना चाहिए जो मुल्क या स्टेट के मफाद में नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्टेट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए सर। लेकिन एक छोटी सी अर्ज मेरी भी सुन लेना। मेरा मकसद सिर्फ ये था पूछने का कि हमारे यहाँ सियासी जमातें इख्तिदार में आने के बाद फिर फैसले करने में जल्दबाजी करती हैं। ये जो आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, पीटीआई ने कहा जी हम इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगा देंगे, नून लीग कह रही है हम पीटीआई के अरकान पर आर्टिकल 6 लगा देंगे। तो सर आपके ख्याल में ये भी कोई इंसाफ नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर हम आर्टिकल 6 का बेदरग इस्तेमाल करें, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो? ये जो सियासत की जबान हमारी हो गई है ना, ये बहुत खराब हो गई है। ये कोई 1-2 साल में नहीं हुई, काफी अरसे के अंदर से जाके ग्रेजुअली इसमें एहसास आता गया है जी। हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं जलसों में खड़े होकर, बड़े लीडर भी कह रहे हैं हम फांसी लगा देंगे, हम फलां को उल्टा लटका देंगे, हम फलां की गर्दन काट देंगे। तो ये मतलब नहीं होता कि हमने वाकई उसको उल्टा लटका देना है, हमने कोई वाकई उसकी टांगे काट देनी है, जबान काट देनी है। तो ये तलमीहन इसारतन बातें होती हैं, नहीं होनी चाहिए।